हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में क्लास नंबर जो होगा 32 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को नंबर वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि विंडो एक्सपी होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जो नहीं होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, बी में कह रहा है कि वायरलेस कनेक्शन, सी में कह रहा है फास्ट स्टार्टअप, और हेल्प सेंटर। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, तो वायरलेस का जो कनेक्शन इसमें मिलता है, साथ ही साथ फर्स्ट स्टार्टअप का भी कनेक्शन मिलता है, और हेल्प सेंटर का भी कनेक्शन मिलता है, यानी कि सुविधा मिलता है। लेकिन जो नहीं मिलता है, प्रश्न में जो पूछ रहा है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए वो वाला हमसे पूछ रहा है। और ये जो नहीं मिलता है दोस्तों, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये नहीं मिलता है इसके द्वारा। विंडो एक्सपी का जो फ्यूचर है इसमें ये नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर राइट ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो सबसे अलग को हमको पहचानना है। तो सबसे पहले एफटीपी का मतलब क्या होता है। तो एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद बात किया जाए एचटीटीपी का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद नंबर आता है एसएमटीपी का, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्या? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब रही बात कि सबसे अलग वाला को पहचान करना है, यानी कि विषम। विषम का मतलब क्या है? यानी कि जो ऑप्शन 4 दिया है इसमें से 3 को छांट लीजिए, 4 जो दिया हुआ है इसमें से 3 को छांट लीजिए, और जो बच रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एसएमटीपी, एफटीपी और एचटीटीपी एक प्रकार का, यानी कि फाइल को ट्रांसफ़र करने वाला या रिसीव करने वाला ये सुविधा प्रदान करता है। लेकिन एसएपी के द्वारा जो है ये सबसे अलग ये फंक्शन इसमें दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है एसएपी दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है गेमिंग उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। किसका बात कर रहा है भाई? तो गेमिंग के लिए कह रहा है ना। और गेमिंग के लिए हम मेनली रूप से हम किसका प्रयोग करेंगे? तो गेमिंग के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए, या सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका? जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जॉयस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। और ये इसका जो प्रयोग करते हैं गेम खेलने के लिए। किसके लिए? तो गेम जो होता है, यानी कि उसे खेलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। टच स्क्रीन की बात किया जाए तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड की बात किया जाए तो ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद माउस की बात किया जाए तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और सबसे अगर पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा तो माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड भी जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन इसमें प्रश्न जो पूछ रहा है, गेम खेलने के लिए ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML होता क्या है। तो HTML का मतलब दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, लैंग्वेज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि HTML का जो आविष्कारक थे भाई वो कौन थे। तो इसका आविष्कार तो 1990 में हुआ था, लेकिन जो करने वाला था ना दोस्तों, इसका जो नाम है दोस्तों वो टिम बर्नर्स-ली है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न छोटा है लेकिन इसको लंबा इसलिए किया गया है। तो सबसे पहले कह क्या रहा है भाई? कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल और प्लस में अगर सी से हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, फॉर कॉपी के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर पेस्ट की अगर बात करेगा तो पेस्ट के लिए कंट्रोल और प्लस में अगर भी को प्रेस करते हैं,
कंट्रोल प्लस भी को अगर प्रेस करते हैं तो इसे क्या होता है भाई, तो कॉपी हो जाता है पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस भी से यानी कि पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंट्रोल पर ए में कह रहा है कि फाइल पर राइट क्लिक करना और कॉपी करना, तो राइट क्लिक करने से कॉपी ना होता है, ठीक है। इसके लिए हमको प्रेस जो करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस सी और इसके साथ कंट्रोल प्लस बी, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि POP3 एक फाइल मेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले क्या बात कर रहा है भाई, तो POP3, ठीक है। POP3 तो इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, ठीक है। अब रही बात कि प्रश्न में जो पूछ रहा है संख्यात्मक वाला वैल्यू जो होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, और संख्यात्मक वाले वैल्यू को जो कहा जाता है दोस्तों वर्जन कहा जाता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो वर्जन होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है पॉप का वर्जन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है क्रोम ब्राउजर में इन इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस में? तो क्रोम की बात कर रहा है ना, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में। और क्रोम ब्राउजर में हम मेनली रूप से जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो अब किसके लिए भाई, तो फाइल खोलने के लिए, नई विंडो खोलने के लिए। अगर वर्ड एक्सेल का पूछता तो कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है भाई, तो यही नया जो है प्रेजेंटेशन खुल जाता है। और काम कर रहे हैं किसी भी स्लाइड में, उसमें नया पेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल और प्लस में एम का हम प्रेस करते हैं, किसमें? वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में नए विंडो खोलने के लिए कंट्रोल और प्लस में शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ हमको एन को प्रेस करना पड़ेगा, तब जो है यानी कि खुल के आएगा। और ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंडो का। तो विंडो जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स की बात किया जाए तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ऑरलेक जो दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑरलेक किस प्रकार का है? तो ऑरलेक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन डॉस की अगर बात किया जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो नहीं वाला हमको पहचानना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस सेवा कब शुरू की गई थी? तो सबसे पहले हम बता दें कि ई गवर्नेंस सेवा जो शुरू किया गया था दोस्तों 2006 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? तो 2006 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया है 2006। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुआ था? किसकी बात कर रहा है? तो भाई सोशल का। और सोशल इसमें क्या है? तो नेटवर्किंग है। तो सोशल नेटवर्किंग जो लोकप्रिय हुआ था दोस्तों, ये 1997 ही में हुआ था, ना कि 1999 में। और 1997 जो दिया हुआ है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और ये इस प्रकार का प्रश्न को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक का कोई ट्रिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि फर्स्ट पेज की बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज जो हम वेबसाइट पे देखते हैं उसके अगर नामकरण की अगर बात किया जाएगा तो उसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो होम पेज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई? तो होम पेज कहा जाता है। और होम पेज ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपेंट्स लिस्ट में नहीं था तो डैश कमांड का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका? तो फॉरवर्ड का हम प्रयोग करेंगे। और फॉरवर्ड जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसायी उद्देश्य के लिए है? तो सबसे पहले .org ये जो है, ठीक है ना, .org जो रहेगा तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। अगर .edu है तो ये एजुकेशन का है। और .com की अगर बात किया जाए तो ये जो है दोस्तों व्यवसाय का, यानी कि व्यवसाय का डोमेन है, ठीक है, व्यवसाय का जो है यानी कि डोमेन ये
हमको दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई ही प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अब टेक्निकल का भी क्लास डेली होगा, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।